एक नए दिन का आगाज़ ट्रोम्सो से। यहाँ पे ये शिप अब ये क्लोज्ड है, इसकी इंफॉर्मेशन पोल्स्टेरना विल चेक ऑन द इंटरनेट व्हाट्स द डिटेल ऑफ दिस शिप एंड दे आर क्लोज्ड फॉर दिस सीजन. There is some information here. We are closed, so there is some information. Sail for 33 hunting seasons and brought home more than 97 seals. Exploration. So they hunt the seals with this ship and 33 seasons तक ये ship जो है चलता रहा है. Look at this. वो सामने जो है वो सिटी हॉल है. We have to go there. That's one important landmark of Tromsø. So we are going over there. Alright. ट्रोम्सो जो है नॉर्वे के नॉर्थ का सबसे बड़ा सिटी है. इट्स सेवंथ बिगेस्ट म्यूनसिपैलिटी इन नॉर्वे. यहाँ की आबादी तकरीबन अराउंड वेरी नियर टू 80,000 पीपल है. ये नॉर्वे का बिगेस्ट फ़िशिंग की पोर्ट है. यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का जो ज़रिया है आमदनी है वो फ़िशिंग के कारोबार के साथ है. उसके अलावा रिसेंटली यहाँ पे जो इट्स अ बोरियल सिटी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर इन विंटर. और इसका जो टूरिस्ट सेक्टर है बहुत ज़्यादा बूम आया है यहाँ पे. यहाँ पे लोग बहुत सारे स्पेशली इन विंटर आते हैं टू जस्ट टू हैव द नॉर्दर्न लाइट्स. और इसका जो सिटी सेंटर है इट्स एन आइकॉनिक. अगर आप इसके जो इससे शुरू में आपने एक वीडियो देखी है जिसमें हम लोग ऊपर से केबल कार लेके आ रहे हैं और वहाँ से देखे तो ये इसका जो ब्रिज है और इसका जो सिटी सेंटर है दैट्स इट्स मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस ऑफ द. एंड आल्सो इट हैज़ ब्यूटीफुल wooden houses, or some of them they are like almost very near to 250 to 350 years old. आज हमारा जो फारदेस्ट पॉइंट है इंशाल्लाह वो अचीव करेंगे हम लोग. नॉर्थ कैप यानी यूरोप का नॉर्थ पार्ट जो है इनहेबिटेड पार्ट, वहाँ पे जाने का इरादा है हमारा. अभी हम लोग यहाँ पे ये कैंपिंग साइट है आल्टा में है, आल्टा स्ट्रांड कैंपिंग. ये हमारा कैबिन था. यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं. पैकिंग जारी है. वाहिद भाई जो है कुछ चीज़ें रेगुलेट कर रहे हैं. इंशाल्लाह अराउंड 3 आवर्स प्लस माइनस नाश्ते के लिए रुकना है हमें और ड्राइव है. उसके बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे. वहाँ पे हमारा इरादा है कि थोड़ी बहुत ही आगे पीछे वॉक शॉट करें, हाइकिंग, मिनिमम हाइकिंग, क्योंकि वहीद भाई इतने फिर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं. बाकी बहुत अच्छी जगह ये आल्टा. अगर आपने ट्रोम्सो टू नॉर्थ कैप जाना है, किड्स भी आपके साथ हैं, फैमिली साथ है, अब उससे कि आल्टा में रुकें. थोड़ा बड़ा शहर है ये, इसके साथ कैंपिंग बहुत अच्छी कैंपिंग है. तो यहाँ पे एक रात स्टे करें. यहाँ पे 2-3 कैंपिंग है. इसके साथ एक रिवर कैंपिंग है और एक आल्टा कैंपिंग है. तकरीबन सबके प्राइसेस सेम है. 680 नॉर्वेजियन क्रोन 4 बेड कैबिन थे और बहुत ही अच्छी प्राइस थी. हीटेड था, वाश जो इसमें बाथरूम और शावर वगैरह वो इससे इंक्लूडेड थे. सो दिस इज़ रियली रिकमेंडेड वन. आई विल गिव यू नाउ अ पैनोरामल व्यू. पीछे रिवर है. यहाँ पे कैंपिंग साइट्स देखी हैं अभी तक, उसमें साथ पानी लाजमी है क्योंकि आप फिशिंग कर सकते हैं वहाँ पे, आप स्विमिंग भी कर सकते हैं. बट लेकिन वाटर जो है वो काफ़ी ठंडा है.
told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. As you fade away, as you fade away. Like nothing I found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. अस्सलामुअलैकुम। हम लोग अल्लाह के करम से यहाँ पे पहुँच गए हैं नॉर्थ कैप। ये जो है ये एंड ऑफ द यूरोप नॉर्थ पार्ट है। देयर इज़ अ ट्रेल वॉक जो कि अराउंड 6 आवर्स की ट्रेल है टोटल में। वहाँ पे हम जा सकते हैं। वो दैट्स द फार्देस्ट पॉइंट यू कैन रीच बाय वॉक। गाड़ी नहीं जाती यहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें रेस्टोरेंट है। उसके अलावा वो आपके एक सिनेमा है, ऑल इंक्लूडेड है।
टिकट थोड़ा सा महंगा है यहाँ पे। आपको जब एंटर होता है तो वहाँ पे आपको, अगर आप गाड़ी में, जिस तरह हम लोग 3 बंदे थे तो हम लोगों को गाड़ी और 3 बंदों का 850 नॉर्वेजियन क्राउन, जो कि तकरीबन 87 to 88 यूरोस बनते हैं, वो पे करना पड़ता है। देखा जाए तो एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि आप इतनी दूर आए तो लास्ट कैंप पे अभी यहाँ पे ये मोन्यूमेंट है, इट्स वेरी फेमस फॉर नॉर्थ कैंप। यहाँ पे आप मुझे देखेंगे तो कंप्लीट वो भी बिल्डिंग है, उसके अंदर हीटेड बिल्डिंग है। बाहर थोड़ी ठंड है यहाँ पे, इवन 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर है। यहाँ से आपको एक पैनोरामिक व्यू है इसका समुद्र का। आज बादल है, मौसम अगर सनी होता तो इसमें बेस्ट, स्टिल इट्स रियली गुड। आप अभी क्या कमेंट्स देंगे इस जगह के बारे में? Yeah, really nice, really cold. Actually, we have planned for 2 years ago. Finally, we made it. It's quite cold. I'm freezing, and it's nice view. इंशाल्लाह दोबारा आएंगे यहाँ पे। Inshallah. मॉन्यूमेंट का नाम है चिल्ड्रंस ऑफ द वर्ल्ड। एक मॉन्यूमेंट है, इसमें डिफरेंट ड्राइंग्स मेड बाय डिफरेंट पार्ट्स, जियोग्राफिकल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय किड्स हैं, और उन्होंने इसको एक लार्ज स्केल के ऊपर कॉइन्स की शक्ल में बनाया हुआ है। कि लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह के लोग, प्लीज साथ कोट के अगर नीचे देख जरा, पेट अंदर, मुंह बंद, थोड़ा मुंह बंद, थोड़ा स्माइल रख, थोड़ी सी स्माइल, नहीं दांत नहीं, थोड़ी सी ओनली स्माइल, दांत बंद, स्माइल हल्की सी स्माइल रखना भाई मेरे। क्या हो गया? हैंड थोड़ा सा रिलीज कर, इजी कर, हैंड रिलीज, इजी होके खड़ा हो यार थोड़ा सा ना यार, थोड़ी कोई एक्शन में ना। हाँ आकड़िया नहीं होता जैसे कब्जा वाली फोटो नहीं सही बनने वाली जरा। नाम ना दो फोटो है। कदम थोड़ी सीधी कर, वीडियो बना रहा है ना? नहीं
वीडियो नहीं है यार। नॉर्थ कैप में इसी बिल्डिंग के अंदर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत छोटा सा एक म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने इस एरिया में और इस जो नॉर्थ कैप के डिफरेंट बर्ड्स हैं, क्योंकि सारे बर्ड्स थ्रू आउट द ईयर नहीं रहते। यहाँ पे सर्दियों में 2 महीने रात होती है और गर्मियों में 2 महीने ऐसे होते हैं कि जो फुल डे 24 आवर्स आपका सूरज रहता है। सो बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करते रहते हैं। कुछ बर्ड्स जो है जिस तरह सर्दियों का मौसम है तो वो साउथ की तरफ माइग्रेट करके चले जाते हैं। तो इन्होंने मुख्तलिफ बर्ड्स के मुख्तलिफ टाइम्स के हिसाब से उनको प्रिजर्व किया हुआ है और ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं और बहुत नेचुरल बनाया हुआ है, जैसे उन्होंने बिल्कुल यानी अब रियल लाइफ में जब उनको देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही नज़र आएंगे। कि अब अगर आप आएँ तो लेफ़्ट साइड पे जो है क्लिफ उससे व्यू है। एक्चुअली यहाँ से आप दोनों साइड के ऊपर ट्रैकिंग कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत ट्रैक्स है, क्लिफ्स हैं। बी केयरफुल ऑफ द क्लिफ्स। यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है तो इसलिए आते हुए आप अपनी जैकेट लाना मत भूलिए। अगर आप जैकेट नहीं लाएंगे तो या तो आप गाड़ी से नहीं निकलेंगे, गाड़ी से निकल आएंगे तो फिर आप अंदर जो इनका रेस्टोरेंट वो एरिया है उसी में आप रहेंगे। बाहर निकलने के लिए आपको जैकेट चाहिए, जैकेट के बगैर आप यहाँ नहीं निकल सकते। यहाँ पे ये जो एरिया है अकॉर्डिंग टू देम इट्स ओपन ऑलमोस्ट ऑल ईयर अराउंड, लेकिन विंटर में यहाँ पे स्नो होती है। दे क्लियर द रोड्स बट स्टिल यू कैन नॉट कम विद द बेयर टायर्स और द समर टायर्स। यू नीड टू कम विद द विंटर टायर्स एंड ऑल्सो विद द स्नो चेन्स। विदाउट स्नो चेन्स यू कैन नॉट कम। वो सामने जो है वो ग्लोब है, फेमस ग्लोब का एरिया है। उसके साथ वो जो बिल्डिंग है उसमें आई थिंक ऊपर वेदर स्टेशन है। बाकी उसके अंदर रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट इज़ नॉट फुली रेस्टोरेंट, इट्स मोर लाइक स्नैक थिंग। बार है और उसके अलावा सिनेमा है। और ये जो क्लिफ्स आप देख रहे हैं ये बहुत खूबसूरत है। राइट नाउ सूरज आ रहा है लेकिन सारा दिन तकरीबन बादल रहे। वी वर नॉट दैट रिस्पेक्ट, वी आर नॉट दैट मच लकी। लेकिन अभी हम लोग जाएंगे, वी विल, क्योंकि रेस्टोरेंट में प्रॉपर खाना नहीं था, वी आर नॉट एबल टू ईट, सो वी हैव टू गो बैक टू द सिटी। नियरेस्ट टाउन, एक्चुअली इट्स नॉट अ बिग सिटी, इट्स अ टाउन। वहाँ पे कुछ खा पी के फिर दोबारा हम लोग इंशाल्लाह पफिन की तरफ चलते हैं। पफिन एक बर्ड है, उनके नेस्ट देखने के लिए चलेंगे। ये यहाँ पे पोर्ट है, ये प्रॉपर एक पोर्ट है जो नॉर्थ कैप के लिए भी जितनी भी फेरीज आती हैं वो यहाँ पे आके सारे जो है पहले अपने जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उतरते हैं। यहाँ पे टूर ऑपरेटर्स एंड डिफरेंट टूर ऑपरेटर्स देख रहे हैं आप, बसेस खड़ी हैं और ये यहाँ से अपने जितने भी टूरिस्ट हैं उनको लेके जाते हैं नॉर्थ कैप के ऊपर और नॉर्थ कैप दिखा के। और यहाँ पे होटल्स भी हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होटल्स। इस जगह का नाम येस फायर है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेट यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे आप बहुत आसानी से पफिन्स देख सकते हैं इस सीज़न में, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पफिन नज़र नहीं आया। थोड़ा सा आगे पीछे देखते हैं कि कोई हमें कोई रोड के ऊपर करीब में कुछ चीज़ नज़र आ जाए, क्योंकि राइट नाउ हम लोगों ने जस्ट वी केम बैक फ्रॉम द डिनर और इट्स लेट नाइट, अबाउट लाइक 8-9 हो चुके हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेट नाइट बाहर नहीं रहना चाहते क्योंकि टुमारो हमारा बिग डे है इंशाल्लाह। तो हमारा काफ़ी लंबा सफ़र होगा कल, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर भी करना है। सो वी आर ट्राइंग कि कुछ मिल जाए, लेकिन लग नहीं रहा कि हमें यहाँ पे कोई स्ट्रेट कुछ चीज़ ऐसी नज़र आ जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम। हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। हम लोग yesterday नॉर्थ कैप पहुंचे थे। That was the northest point in our trip. Now today we are going back. While going back, we have chosen the way via Finland. So we'll go to Oulu and then to Helsinki. Helsinki से हम Tallinn और further आपको साथ साथ अपडेट देंगे। राइट नाउ वी आर इन फिनलैंड। यहाँ पे फिनलैंड के जो चीज़ हमें अभी तक नज़र आई है कि यहाँ पे आबादी इस साइड पे बहुत ही कम है, जबकि नॉर्वे में हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ टाउन घर वगैरह लाजमी नज़र आते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी तक हम लोगों ने कोई ऐसा टाउन नहीं देखा। एक छोटी सी जगह आई थी, छोटा सा टाउन था, बट दैट वाज इनारी। दैट वाज आल्सो लाइक नॉट सो मैनी हाउसेस। फर्स्ट बहुत ही बोरिंग टेरेन थी, लेकिन नाउ इट्स लिटिल बिट बेटर, बट स्टिल वी आर मिसिंग नॉर्वे एक्चुअली। नॉर्वे में हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलता है जो आप देख के थिंकिंग वाओ दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ अमेजिंग, बट स्टिल इट्स ओके। वी आर गोइंग आवर डेस्टिनेशन इज़ एट ओलू। वहाँ पे उसी करीब में हम लोगों ने होटल बुक किया हुआ है। इट्स अराउंड ऑलमोस्ट इट वॉज 12 hours ड्राइव फ्राम वेयर वी आर लिविंग नियर नॉर्थ कैप. So we are driving as much as possible with minimum brakes. Right now it's a Suta plus brake, so I thought let's talk a little bit. अस्सलाम वालेकुम। हम लोग फिनलैंड में हैं। हम लोग कल तकरीबन सारा दिन 12 घंटे ड्राइव की। हम लोग यहाँ पे पहुँचे, जगह नाम ओलू। टिल नाउ वेरी डिसअपॉइंटेड विद फिनलैंड। इट्स वी आर मूविंग टुवर्ड द हेलसिंकी। आई होप दैट हेलसिंकी विल प्रूव बिट बेटर। ये वहीद साहब जो हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये भी कुछ इसी तरह की राय रखते हैं। सर क्या कहते हैं फिनलैंड के बारे में? सर आप जो कोई भी इधर आए बस आ जाए, उसके समझ- बाद फिर आप कभी नाम नहीं लेंगे इधर का। समझ तो गए होंगे। तो वहीद भाई कमेंट। तो यहाँ पे हम लोग अभी एक पिट स्टॉप है हमारा, फ्यू मिनट्स का। सो दिस प्लेस लुक्स नाइस, नॉट बैड, बट ओवरऑल फिनलैंड की जो लैंडस्केप है इट्स अ लिटिल बिट बोरिंग। उसके अलावा यहाँ पे रोड फैसिलिटीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट स्पेशली ऑन संडे दे डोंट एग्जिस्ट। वो हैं भी हैं तो प्रॉब्लम में अगर लेट्स से टॉयलेट्स हैं आपके, यहाँ कॉफ़ी है, कॉफ़ी काफ़ी देर बाद मिलेगी आपको। टॉयलेट्स ऑलमोस्ट जो यानी खरीदोगे तो टॉयलेट यूज करेंगे आप। हाँ, और आपको कुछ ना कुछ शॉप के ऊपर ख़रीदना है तब आप जाकर उनकी टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। जो इनकी पब्लिक टॉयलेट्स हैं, जो फ्री टॉयलेट्स पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं, वो बहुत ही यानी पाकिस्तान को पीछे गंदी और बुरी कंडीशन है। यानी पाकिस्तान को शायद अब शायद पीछे छोड़ दें। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि हम लोगों ने कल ऑलमोस्ट फिनलैंड के अंदर 600 से 700 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल किया। हम लोग पिछले हफ्ता डेढ़ से नॉर्वे में ट्रैवल कर रहे थे। वहाँ पे हर 2, 4, 8, 10 किलोमीटर बाद एक टॉयलेट और रनिंग वाटर और रियली क्लीन टॉयलेट्स थी। यहाँ पे अभी तक हम लोग को 2-3 एक्सपीरियंस हुए हैं, दे वर वर्स। और यहाँ पे हमने टूरिस्ट बहुत कम देखे हैं। टूरिस्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट यानी दूसरे अगर मुल्कों की गाड़ियों के मोस्टली फिनिश लोग हैं। ऑन टॉप जो ड्राइविंग है, कैमरे बहुत ज़्यादा रोड के ऊपर आप और इनकी जो रेगुलेशन है, तो अगर आप 100 पे जा रहे हैं, 100 एक बोर्ड आएगा 80 का, अगला 60 का, 150 मीटर के बाद कैमरा लगा हुआ है। सो इट्स नॉट रियली लाइक अ प्लेजेंट जर्नी टिल नाउ। सो इट्स अप टू यू टू कम हियर। हेलसिंकी मे बी एक सिटी है, बट आई डोंट सी अ big kind of attractions over there as well.
But in the winter, if you come to Lapland, that's a good place. But that's it. कितने मुतमईन सही सो रहे भाईजान कोई सौदे ने भी जिंदगी करी है बात जागे कोई नहीं मामा जी कल तू जागना पैना इंशाल्लाह आज तो सोने को नहीं यार कितनी शर्टें पहनी हुई है एक पहनी है एक है सही बात है आँखें बंद करके सो जा सही तरह ये जी हम 2 दिनों की तगो दो के बाद मुख्तलिफ रस्तों से भटकते हुए मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस से होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। इसकी जगह का नाम है हेलसिंकी, ये सेंटर है हेलसिंकी का। रईस साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। रईस साहब काफ़ी ज़्यादा मुतासर हैं इस शहर से, जी बहुत बड़े बेताब थे इस शहर में आने के लिए। बहुत बेताब था जी, और वो आज आके बेताबी दूर हो गई है। दूर हो गई है ना। चले चले अच्छी बात है, आपको ये शहर पसंद आया। अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोग हेलसिंकी के कैथेड्रल के खड़े हैं। ये इनकी ये फेमस बिल्डिंग है। इनके इस स्क्वायर में करीब में जो फेमस एरिया है वो है 3-4 है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लैंडमार्क। हम लोग इसके बाद थोड़ा सा मज़ीद वॉक करेंगे और शाम को हमारी यहाँ से फेरी है हेलसिंकी से तालिन के लिए। तालिन एस्टोनिया का शहर है। सो दिस इज़ द फर्स्ट लैंडमार्क वी आर हियर। आई विल शो यू द पैनोरामिक व्यू। हेलसिंकी फिनिश यानी फिनलैंड का कैपिटल है और दुनिया के मुख्तलिफ रैंकिंग में सबसे बेस्ट लिवेबल सिटीज़ में ये वन ऑफ द सिटी है। इट टुक ऑल्सो समटाइम्स प्लेस लाइक फर्स्ट नंबर पे भी आया है ये। इसकी जो हिस्ट्री है फ्रॉम 10th सेंचुरी यहाँ पे इनहेबिटेंट्स रहते रहे हैं। बाद में इसमें इसका स्वीडन जो था, स्वीडिश जो था किंग, उसने इसको टेक ओवर कर लिया। फिर अराउंड 18 समथिंग में रशियन ने इसको एक सोवरेन स्टेट बनाया। तो ये जो हेलसिंकी है उसका फिर कैपिटल जो है वो हेलसिंकी में आ गया। और हम कह सकते हैं कि हम लकी थे कि वी विजिटेड ऑन द डे जब यहाँ पे एक कोई बड़ी अच्छी सी एक ओपन मार्केट थी। इसमें फूड और कुछ इनके जो हैंडमेड और इस तरह की चीज़ें थी, कल्चरल वगैरह चीज़ें लगी हुई थी। कुछ हमारे अपने देसी भाइयों की भी एक दुकान में नज़र आई कपड़ों की। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीन था सेंटर में, और ये बाज़ार भी काफ़ी अच्छा है।
की जितनी भी फेरी जो हमने ली हैं उसमें सबसे ये मुनफरद किस्म की है। इन्होंने हमें काफ़ी दूर पहले वेट कराया काफ़ी, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे। उसके बाद पूरी पोर्ट ही घुमा के हम लोगों को फेरी पे लेके आएंगे। हम लोग इस टाइम फेरी पे हैं। वी आर मूविंग फ्रॉम फिनलैंड टू एस्टोनिया। वहाँ पे तालिन एक शहर है एस्टोनिया का, हेलसिंकी से काफ़ी नज़दीक है। दिस फेरी इज़ अ लिटिल बिट स्लोअर वन, सो इट विल टेक अराउंड 2 hours and 45 minutes to reach. So it set sailing around 7:15. It will be there around 10 p.m. We have taken it from the Helsinki port. We booked the ferry by the A-Ferry website, so they can compare different prices and give you the best price available in the market. So it costs quite less to us, and it was cheaper to take the ferry. If you have to drive, we have to drive a lot. Actually, you cannot drive that much, so there is no other way. So you have to take ferry if you want to go to Estonia. अभी काफ़ी स्लो चल रही है और it will take the same pace, but this ferry is very stable. Unlike the ferry जो नॉर्वे मिली थी, वो दो टू रेन, वो स्टेबल नहीं थी क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है फेरी, वो बहुत ज़्यादा थी उसमें ना। लेकिन it was very cold over there. Here the weather is very nice. Just took a jacket. Actually ज़रूरत नहीं है जैकेट यहाँ पे, but I will sit outside for some time because जाके होटल में सोना है, तो let's stay outside. अस्सलामुअलैकुम। हमारा फाइनल लेग, 2 days लेग एक्चुअली। हम लोग एस्टोनिया से लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, नेदरलैंड एंड देन पाकिस्तान, यानी बेल्जियम Here Pakistan. अभी वहीद भाई जो है वो तैयार है मेरे को। वहीद भाई कैसा लगा आपको एस्टोनिया अभी तक? No comment, but the rest of the area is really nice. I really like it. I really enjoy it. चलें, आज ये तकरीबन 24 घंटे की हमारी ड्राइव है सिर्फ। अब देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें। अभी एस्टोनिया थोड़ा सा देखते हैं, लातिन सिटी सेंटर में चलते हैं, देखते हैं क्या है। चलो ठीक, बाइक को भी डालो। पीस। तालिन जो है एस्टोनिया का कैपिटल है और ये इस एरिया का एस्टोनिया का सबसे बड़ा सिटी भी है। और यहाँ पे जो इसके हिस्ट्री है, इट गोज़ लाइक 5000 ईयर्स बैक, जब इनको जो डिफरेंट किस्म के मिले हैं, पत्थर के बर्तन हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। दे कैन से दैट कि यहाँ पे जो फर्स्ट सेटलमेंट थी वो इट्स वाज देयर अराउंड 5000 ईयर्स अगो। और उसके अलावा भी इसकी जियोग्राफिकल जो पोजीशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी नियर टू हेलसिंकी, इट्स अराउंड 300 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्टॉकहोम, सेंट पीटर्सबर्ग। सो इट वाज अ वेरी
central hub for the trade between Scandinavian countries and the rest of the Europe for a long time, and also it was a very strategic point for the Russia as well. यहाँ पे जो castles और जो city center है काफ़ी खूबसूरत है. I like the vibe of the city. और यहाँ पे काफ़ी आपको जो इंग्लिश स्पीकिंग भी लोग मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे इनकी अपनी लैंग्वेज है जो ज़्यादा चलती है. और खाने के लिए ऐसे ही बड़ा इजीली यहाँ पे हमें टर्किश फूड मिल गया था. वैसे उसकी दुकान बाहर से बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन खाना जो था वो बस नॉर्मल ही मिला हमें. लेकिन ये है कि खाना इजीली हमें हलाल खाना है, कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे. बेल्जियम की नंबर प्लेट गाड़ी तालन एस्टोनिया में. यहाँ पे ज़्यादा हमने फॉरेन नंबर प्लेट्स देखी नहीं है. मेरा ख्याल मेजर डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक इंडियन ग्रुप देखा है. और इंडियन ग्रुप में उन्होंने तौलिया हमारा यहाँ से होटल से चोरी किया. उस होटल से तौला चोरी किया, शैम्पू भी उठा लिया सारे का सारा. अब वो होटल वाले उनको ढूंढ रहे हैं. अब देखो कितनी समस्या है ये, और कितने समय में वो पकड़े जाते हैं. इसके लिए देखते रहे हमारा चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन लाजमी घंटी बजा दी. पिज़्ज़ा कौन सा है? लुलू पिज़्ज़ा. तो कैसा लगा आपका पिज़्ज़ा ये खा के? तो खुदा दा वास्ता यार बंद कर दे. हम लोग लातविया के शहर रीगा में पहुँचे हैं. यहाँ पे मौसम जो है वो तकरीबन बारिश का है. इट्स वेरी प्लेजेंट, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, तो काफ़ी अच्छा मौसम है. We just arrived here and we are now going back to the car to take our documents, because it's better to take some documents rather than going without documents. As we just saw a few cars of police passing by, rushing by, and they catch a guy as well. So हमारे पास IDs हैं, लेकिन ये कि passports is the best thing to keep in your pocket. So we're just moving back to the car. We'll take the passports and we will move further. Just like couple of hours to see some things in the city, and then we have a longer journey ahead, so we will move further. We'll keep you updated with the things. ये फर्स्ट स्क्वायर ऑफ रीगा. स्क्वायर का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा मैं, क्योंकि यहाँ का जो होमवर्क था वो मेरे दोस्त ने किया था. और एक्चुअली फर्स्ट फेज़ में ये हमारे प्लान में नहीं था ये शहर, लेकिन ये है कि हम लोगों ने इसको ऐड किया. वी कवर्ड 4 hours more from Tallinn to here. I don't know why I always go Latin. I don't know why. But this square is beautiful. There is a Babaji behind me. I don't know why इनके तमाम बाबे गंजे क्यों हैं. वही साहब शायद इसका आंसर दे सके हमें. वो भी बिजी हैं. काफ़ी बड़े फोटोग्राफर हैं मोबाइल के साथ. काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो आधे आने चाहिए और पीछे बैकग्राउंड पूरा आना चाहिए. अभी तक मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस तरह की कोई टेक्निक ढूंढें, लेकिन यह कि टेक्निक मिल जाता है. और पीछे देखें आप, यहाँ पे टूरिस्ट अभी तक हमने नहीं देखे कोई भी. लोकल ये लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो लेट्स सी. This side, on this side. खूबसूरत शाम रीगा की, आपके नाम, आप सब लोगों के लिए रीगा से हमारा सलाम.
थोड़ा सा आपको रिगा के बारे में बताता चलूँ। रिगा जो है ये इनका कैपिटल सिटी है और यहाँ पे तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा इनकी आबादी है और 1/3 ऑफ द टोटल कंट्री जो आबादी है वो रिगा के अंदर रहती है। इट ऑल्सो हैज़ द ऑनर ऑफ बीइंग द यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर इन 2014 अलॉन्ग विद द उमेया, स्वीडन का जो सिटी है। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे नेटो समिट और अदर काइंड ऑफ इवेंट्स भी हो चुके हैं। यहाँ पे आल्सो यूरोपियन यूनियन का एक ऑफिस भी है। और इसका जो सेंटर है वो जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से उसमें कुछ आर्ट न्यूवो जुगन स्टिल आर्किटेक्चर है और उसके अलावा यहाँ पे कुछ वुडन आर्किटेक्चर है जिसकी वजह से इसकी काफ़ी अच्छी यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की एक साइट है ये। इट्स वेरी नाइस सिटी सेंटर एंड सिटी। इट नीड्स अ डे बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर सकें क्योंकि कल वहीद भाई की फ़्लाइट भी है एंड वी हैव टू रीच बेल्जियम ऑन टाइम। जी हम लोग लातविया में हैं और इन्होंने ये जो लाइट है लगाई है, ये लाइट यहाँ पे मेरे ख्याल नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती, ये ड्यू टू द ट्रैफिक वर्किंग के लिए। अब यहाँ पे इनके पास कोई और चारा नहीं था तो इन्होंने लाइट के जो पोल है खड़ा करने के लिए एक मिट्टी का ढेर लगाया और उसमें लाइट का पोल खड़ा कर दिया। तो पाकिस्तानी कौम सिर्फ जुगाड़ में आगे नहीं है, ये लातिया वाले भी काफ़ी माशाल्लाह माहिर हैं इस चीज़ में। हम लोग इस टाइम वारसा सिटी है। वारसा जो है ये कैपिटल ऑफ पोलैंड है। ये पोलैंड का सबसे बड़ा सिटी है और इन ओवरऑल इन यूरोप इट्स 7th बिगेस्ट सिटी। बहुत डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री में यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उस वजह से यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन बहुत डेंस है। और आल्सो जो सिटी सेंटर है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम पोलैंड पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम। वहीद भाई बड़े खुश हैं पोलैंड में आके। ये इनका कहते हैं पोलैंड नहीं, ये हमारा अपना लाहौर है ये। हाँ, तो यहाँ पे जो ड्राइविंग है वो तकरीबन समझें कि आप लाहौर में ड्राइव कर रहे हैं। लाहौर में ड्राइव कर रहे हैं आप ना, और बिला खौफ, बिला खौफ, सजू खबे कभी सजे, रेड लाइट हो ग्रीन हो जान दियो सजा खबा बचा के डबल है। अपने आप को बचा के बाकी सब नपी रखो। 3-4 ऐसे भी हुए हैं और हमने शहर में ज़्यादा करना चलाई होगी और यहाँ पे वो भी नहीं है जी कि स्पीड लिमिट क्या है। सामने पुलिस वाला खड़ा है, 60 की स्पीड लिमिट है और आवाम सारी जा रही है खिंचो खिंच, छिको छिक ते पटो पट। ते चल रहे हैं अब डाउनटाउन की तरफ जा रहे हैं इनके। लेट्स सी व्हाट्स देयर। अभी तक कुछ ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा वेस्टर्न यूरोप से तो बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस के यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं। उसके अलावा इसका जो इट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड इन आई थिंक 2012 में 32nd मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड एंड इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। हम लोग अगेन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सके पर लेकिन जो हमने देखा इट वाज रियली, इसका सिटी सेंटर में बहुत प्यारा और खूबसूरत आर्किटेक्चर है एंड आई लाइक दिस बिल्डिंग, द कल्चरल सेंटर एंड साइंस सेंटर ऑफ वारसा।